हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है, ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आज कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। हमारे पास आ गया है टू ऑफ पेंटिकल्स। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों को सेपरेट हुए एक दूसरे से काफ़ी दिन गुजर गए हैं। कुछ लोगों को 1-2 महीने हो गए हैं या महीना हो गया है, और कुछ लोगों की रिसेंटली हो सकता है कि फ़ाइट हुई हो। ये इंसान आपको आज बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं बिकॉज़ आज वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वो ये सोच इनसिक्योर फील करें कि जैसे उन्होंने हमेशा के लिए आपको खो दिया है। सो इस वजह से भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा सैड हैं 8 ऑफ कप्स के साथ। इमोशनल विदड्रॉल, यानी इस तरह का फ़ील हो रहा है कि जैसे अपने आप से भाग रहे हैं, अपनी तकलीफ़ से, अपने दुख से भी भाग रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये जो फीलिंग ऑफ लॉस उन्हें महसूस हो रही है ना आपको लेकर, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है बट स्टिल आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी अगर आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आपकी पिक्चर्स उनके पास हैं जो वो देख रहे हैं, आपके मैसेजेस, मे बी आपने उनको कोई गिफ्ट दिया हुआ हो, आपकी कोई याद उनके पास हो, वो उसको देख रहे हैं। और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान फ्यूचर में भी देख रहे हैं और पास्ट में भी देख रहे हैं। यानी वो ये सोच रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास था, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया, वो बहुत खूबसूरत था। और वो ये सोच रहे हैं कि फ़्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अब फ्यूचर में हम दोनों के लिए कोई पॉसिबिलिटी है कि हम फ्यूचर में एक हो जाएं दोबारा, आने वाले वक्त में हम दोनों दोबारा से एक हो जाएं। सो आई रियली फील कि ये इंसान अपनी जो चॉइसेस उन्होंने ज़िंदगी में ली, जो डिसीजंस उन्होंने लिए आपको लेकर, वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसलों को। जो भी उन्होंने फ़ैसला किया आपसे रिलेटेड कि हमें अलग हो जाना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए, आपसे दूर हो जाना चाहिए उन्हें, अगर उन्होंने आपके हवाले से ये फ़ैसला किया था तो वो आज अपने उन फ़ैसलों को रिकंसिडर कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मे बी मैंने ये फ़ैसला गलत किया है, क्योंकि मुझे उस इंसान की बहुत कमी महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मुझे उस इंसान की इतनी कमी महसूस होगी कि मैंने ख़ुद को आइसोलेट कर लेना है, मैंने हर वक्त उसकी पिक्चर्स को देखना है, उसके मैसेजेस को पढ़ना है बार बार। मुझे नहीं पता था कि मुझे उसकी इतनी याद आएगी। सो अब वो ढूंढ रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर के लिए, आप दोनों के लिए क्या हैं। अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, अगर वो आपको टेक्स्ट करेंगे तो आप जवाब देंगे या नहीं। इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं ये इंसान। और ये इंसान अब की बार आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये इंसान अब की बार बेहतर फ़ैसला लेना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जो आप लोगों की सेपरेशन हुई, जो आप लोग दूर हो गए, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, आपके ऊपर उन्होंने प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी, या तो किसी और इंसान को उन्होंने चूज़ किया आपको छोड़कर। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट बाकियों के लिए किसी ना किसी और चीज़ को उन्होंने चूज़ किया, पैसे को चूज़ किया, व्हाट्सएवर, आपको चूज़ नहीं किया था उन्होंने। सो अब वो ये सोच रहे हैं कि मेरा ये डिसीजन ठीक नहीं था। मे बी अपनी फ्रीडम को चूज़ किया उन्होंने, मे बी उन्होंने कहा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, मैं अपनी फ्रीडम को मुझे चूज़ करना है, मुझे आज़ाद रहना है। हो सकता है ये फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने किया हो। सो अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत चॉइस ली, मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अब वो पीछे पास्ट में भी देख रहे हैं और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ का भी सोच रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, अब क्या सल्यूशन है। बेसिकली आपके जो पर्सन है वो आप दोनों के दरमियान अब सल्यूशन की तरफ सोच रहे हैं कि क्या सल्यूशन होगा हम दोनों के इस ब्रेकअप का, इस तकलीफ़ का, क्या करना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर 2 2 दफ़ा आया है, नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
तो ये इंसान तो बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।